करवा चौथ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रे करती हूँ कि डिवाइन आपके ऊपर और आपके लव वंस पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। आपके दुश्मन, आपके जो हेटर्स हैं, वो जान चुके हैं कि आपके ऊपर है एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग जिसके कारण वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा नर्वस एनर्जीज में हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं इस समय कि कैसे आपको आपकी लाइफ में किसी भी सक्सेस के टूवर्ड्स जाने ना दें या कोई भी खुशियां आपकी लाइफ में आने ना दें। लेकिन उनके हर एक प्रयास हो रहे हैं नाकामयाब, क्योंकि वो भी जानते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है सीमा शेख, प्रिया मखीजा, डॉली शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन से ऐसे इंटेंशंस हो सकते हैं आपके दुश्मनों के, क्या सोच रहे हैं आप अपने मन में, और साथ में आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं डिवाइन की जहां पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। डिवाइन हमें प्लीज हेल्प करें, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं सबके इंटेंशंस, इन हेटर्स के इंटेंशंस इस समय क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें। ऑलराइट, 5 of swords, the empress, the hermit, justice, ace of swords, 6 of pentacles, Six of Wands, Temperance, Queen of Pentacles, Hierophant, Eight of Wands, the Emperor, and bottom of the deck में है, oh my god, Tower. Okay, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन से ज़ोडिएक साइंस के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं, और कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके हो सकते हैं, कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, एरीज यानी कि मेष राशि और टॉरस यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और सैजिटेरियस, एरीज और लियो की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो है 16, 5, 3, 9, 11, 1, 6, 6, 14, 13, 5, 8 एंड 4। तो यहाँ पर 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, और साथ में है 6 के एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
यस। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके जो भी हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, जो आपके शुभचिंतक बिल्कुल नहीं हैं, यहाँ पर टावर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इनके इंटेंशंस क्या हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें हों, बस जहां पर भी जिस मकाम पर भी आप पहुंचे हैं, आपके लिए सिर्फ आए बहुत सारी डिस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक माइंड है, बहुत ज़्यादा इविल माइंड इन लोगों का है। और हर चीज़ में आपकी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके पैसे को लेकर भी ये चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी फाउंडेशन हिल जाए। आपकी नींव को हिलाने की कोशिश इनकी हमेशा से रही है, और धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो ये दो कार्ड्स हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली बता रहे हैं आपकी लाइफ में है। अब ये चीज जो है ना, उनको भी कहीं ना कहीं पता लग रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी इविल एनर्जीज अगर भेजने की कोशिश करते हैं, जो भी कुछ करने की आपके लिए जो भी कोई नुकसान, जिस चीज के बारे में ये सोच रहे हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा नाकामयाब हो रही हैं इनकी। ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं। यस, इन द रीसेंट पास्ट या फिर कुछ समय पहले ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा क्योस क्रिएट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो डिवाइन ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसके कारण बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है, जिसके कारण अब आप बन चुके हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब ये चीज इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, और अक्सर आपके माइंड में ये चीज आती है कि क्यों आपके साथ ये चीजें अभी भी हो रही हैं, जबकि आपके पास है इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन ब्लेसिंग। हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा कार्मिकली कनेक्टेड होती हैं, एक पार्ट ऑफ डेस्टिनी होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको यहाँ पर सीखनी ही थी, और वो चीज ऐसी है जो कोई भी अपनी लाइफ में अवॉइड नहीं कर सकता। यस, आपके ऊपर जो डिवाइन ब्लेसिंग है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लाइफ में कोई चीजें बहुत ज्यादा खराब होने से भी डिवाइन आपके लिए प्रोटेक्ट करते हैं। सिचुएशन जो भी अभी है उससे कहीं ज्यादा बुरी हो सकती थी, लेकिन ये चीज है जो जहां आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाइफ में आ रही। अब यहाँ पर ये जो कुछ लोग हैं, पहली बात तो बहुत ज्यादा जेलस हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी ना प्रेजेस बहुत होती हैं। मे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी तरह बनती भी है, और ये चीज देख देख कर वो और ज्यादा जेलस होते हैं। अब किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रूमर्स फैला देना, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके टुवर्ड्स भेज देना, ताकि आप अपनी लाइफ में कभी खुशी ना रह सकें। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ट्राई किया है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े कराए जाएं जहां पर लोगों के साथ आपकी बिल्कुल अनबन हो जाए। बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएं जहां पर ये चीज को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाए, और धीरे धीरे लोग आपको करते हैं आइसोलेट। जब आप में से बहुत सारे लोग इस आइसोलेटेड सिचुएशन में भी थे, अकेलेपन में भी थे, तब भी आपने हार नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पर ना एम्परर की एनर्जीज निकली हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हो। अब ये चीज ये देख रहे हैं कि आपको आइसोलेट करना या किसी से लड़ाई झगड़ा करवा देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इनके लिए होता जा रहा है। कहीं ना कहीं डीप डाउन उनको भी पता है कि आपके अंदर ना बहुत सारी एक मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है, जहां पर अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेते हो। अब आप इन लोगों से डरते नहीं हो, इनफैक्ट आपकी एनर्जी से आपके जो हेटर्स या एनिमीज हैं बहुत ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में शायद कोई भी ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग, कोई भी सेंस ऑफ मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इनका फोकस बस यही है कि आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे नुकसान होने चाहिए, जो यहाँ पर टावर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। आपकी लाइफ में जितने भी अबंडेंस है, किसी भी तरीके से अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सिक्योर है, इनकी नजर रहती है आपके पैसे पर भी, कि कैसे आपकी लाइफ में ये सब चीजों में इतनी ग्रोथ आ रही है, कैसे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, और इनके भेजे हुए कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी पैंतरे जो फेल हो रहे हैं, कैसे आप अपने आप को इतना बैलेंस्ड रख रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में इस समय हैं,
वहां पर एक मेंटल क्लैरिटी रखना, अपनी आंखें खुली रखना इन लोगों के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक जो कार्ड निकला है वो है जस्टिस का, जो ये भी बताता है कि डिवाइन भी आपके लिए वो जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं, इनको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब देकर जहां पर आपके लिए ये बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आना और उन लोगों को उनकी जगह दिखाना भी जरूरी था। साथ ही में आपको बहुत क्लियरली बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि कुछ ऐसे इमोशंस अपने जो आपके हैं, जब तक आपको एक इक्वल रेसिप्रोकेशन दूसरे साइड से ना मिले तब तक अपनी जो इमोशनल एनर्जी है ना, बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ आपको स्पेंड करनी चाहिए। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाइयों का फायदा तो उठाते हैं, लेकिन इनके इंटेंशंस हमेशा से गलत रहते हैं। या तो ये आपके लिए बुरा सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जहां पर जैसे भी कोई लोग क्यों ना हो, आप उनकी हेल्प जरूर करते हो। देखो, हेल्पिंग करना बहुत अच्छा होता है, लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ ही में अगर अपना एडवांटेज आप लोगों को लेने दें, आपके पैसे का एडवांटेज, आपके इमोशंस का एडवांटेज, तो वहां पर इस चीज को स्टॉप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ही की लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रप्शंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक बहुत ज्यादा सही डायरेक्शन में जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, खुद का कॉन्फिडेंस हो सकता है, अपनी सेल्फ वर्थ आप रियलाइज कर चुके हो और ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, और डिवाइन भी धीरे धीरे ऐसी नेगेटिव एनर्जीज और ऐसे नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशंस, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा अपसेटिंग हो सकती है। मे बी आपके रिलेशनशिप में आपके खुद के ही पर्सन, पार्टनर, स्पाउस बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए रखते रहे हैं और आप उनसे या तो दूर हो चुके हैं या दूर होने के बारे में सोच रहे हैं। अब डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी तरीके का, ओके, कार्ड कौन सा है जो बार बार निकल के आना चाहता है, वाओ। अब ये देखिए, ये है एक डिवाइन की एनर्जी, ये है एक डिवाइन की दी हुई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, जो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोच समझ के लोगों को एनालाइज करो। आपकी लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, वहां पर अपने इमोशंस पर काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप एक इमोशनल फेज में जाएं, और हमेशा से अपनी बात इनको आगे रखना बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरीके से ये लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, फैमिली के कुछ लोग, आपके करियर में कुछ लोग, या फिर कोई अपने ही रिलेशनशिप में कोई हो सकते हैं। क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो हमेशा से आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहे हैं, आपके रिश्तों से जेलस रहे हैं और आपकी पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा जेलस है। देखो, अपनी लाइफ में ये हमेशा से चाहते थे कि बहुत सारे कंफर्ट्स इनके पास हों, लोग इनकी बातें हमेशा सुने, इनकी ईगो को बूस्ट करते रहें। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद ये चीजें नहीं करी, क्योंकि आप इनके रियल साइड को बहुत पहले देख चुके हो, और इसी रीजन से ये जेलसी इनकी कभी खत्म ही नहीं होती। हर चीज में टांग अड़ाना, हर चीज में ऑब्स्टिकल डालना, ये इनके बहुत ज्यादा एक पुरानी आदत हो सकती है, और इस चीज पर वो गिव अप नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों में बहुत सारी एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ चुका है, इरिटेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, बिकॉज ये अब आपको बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से हिला नहीं पा रहे, आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से इन्होंने सोचा था। इन्हें लगा था कि आपको मे बी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जहां पर आप में से काफी सारे लोग शायद उस सिचुएशन में थे भी, जहां इन्होंने बहुत सारी चीजें आपके लिए एकदम तहस नहस कर दी। हर चीज का मतलब एक अनएक्सपेक्टेड वे से आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रक्शन ये लेकर आए। लेकिन वहां से भी अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करके खुद को एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आना जहां आज कॉन्फिडेंस भी है, बहुत सारा पावर आपके पास हो सकता है, और एक नई ग्रोथ आपकी लाइफ में इस समय हो रही है। देखो, एम्प्रेस का कार्ड निकला है और एम्परर का कार्ड निकला है। ये दोनों कार्ड्स बहुत क्लियरली आपकी एनर्जीज को सिग्निफाई करते हैं कि कैसे आपने अपनी लाइफ में सारी डिफिकल्टीज का सामना करके भी आज इतने स्ट्रांग है। ओके, मैंने आपको कहा था ना कि ये बहुत ही ज्यादा इस समय अपसेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन फील कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनके माइंड में चल रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करें जहां ये सारा बर्डन आपके ऊपर आएगा। लेकिन अब क्योंकि इनके कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो रहे, हर चीज में नाकामयाब हैं, तो धीरे धीरे
बहुत सारा बर्डन अब इनके ऊपर भी है कि किस तरीके से, बिकॉज इनका दिमाग सिर्फ यही चलते रहता है हमेशा कि कैसे आपकी लाइफ में दुख क्रिएट करें, कैसे आपको आगे बढ़ने से रोकें। और यही चीज का बर्डन इनके दिमाग में बार बार चलता रहता है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। और इनको भी पता है कि ना आपकी लाइफ में एक डिवाइन ब्लेसिंग है, बिकॉज इनके लिए ये मानना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कैसे आप अपनी लाइफ में इतनी सारी ग्रोथ लेकर आ रहे हो, इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, यू नो। और ये चीज इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डराती भी है, बिकॉज इनको ये चीज का भी डर है कि ये चीजें बैकफायर ना हो जाएं। जस्टिस का कार्ड है, कर्मा भी है, और कुछ लोगों के लिए तो हो भी रहा है। एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन जहां पर ये और अग्रेसिवली आपके लिए कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में। ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों का ना एक फ्रूटफुल आउटकम आता है। इनको ऐसे लगता है कि आप जिस चीज को छू लेते हो वो सोना बन जाती है, यू नो, लिटरली इन एवरी सेंस। आपका कोई बिजनेस हो सकता है जो बिल्कुल डाउन चला गया, आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, आज आप फिर से स्टेबल हो गए, यू नो। जिसके साइड पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो अपनी लाइफ में डिफिकल्ट रास्ते से ही सही लेकिन पहुंचते एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी उनको मिलती है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो क्लियर कॉन्शियंस और ऑनेस्टी जो है, वो आपके लिए एक सबसे बड़ा, यू नो, जैसे कहते हैं ना, गुड कर्मा जो आप करते हो। यहाँ पर ये 6 ऑफ जो पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, वो ये भी बताता है कि आप में से काफी सारे लोग, यू नो, कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करते हो जिनको ना एक्चुअली हेल्प की जरूरत है। क्योंकि रिसेंट पास्ट में आपने देखा था कुछ गलत लोगों की आपने हेल्प करी, जिनके इंटेंशंस आपके लिए फिर भी गलत थे, आपके लिए वो सोचते भी बुरा थे, और शायद उस हेल्प के लायक भी नहीं थे। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस इसलिए भी क्रिएट हुई ताकि डिवाइन आपको बता सकें कि किस इंसान पर कितना भरोसा करना है और कौन आपकी मदद के लायक है। ओके, तो यस, यहाँ पर बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के अंदर हो सकती है, यू नो। एक जो कॉन्फिडेंस और जो मेंटल क्लैरिटी आपके पास आई है ना, सेल्फ वर्थ रिकग्नाइज करने के बाद, वहां पर इन लोगों को भी आप थैंक यू कह सकते हो, क्योंकि अगर इन्होंने ये सारी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं करी होती, आपने अपना पावर कभी पहचानना ही नहीं था। तो यस, अब ये चीज जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि आप जो चीज को छूते हो वो सोना बन जाती है। अब वो चाहे आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ हो, आपका बिजनेस हो, या फिर जो रिश्ते ये खराब करने की कोशिश कर रहे थे, आपने उनको भी ठीक कर लिया है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर, वो ब्लेसिंग है डिवाइन की, जहां पर बहुत सारी एनर्जीज से आप लोगों को भी अपलिफ्ट कर देते हो। काफी सारे लोगों की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी है, बिकॉज अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने लगे हो। लोगों के सामने ऐसे लोगों के पर्देफाश कर देना, इनकी रियल साइड दिखा देना, आप में से काफी सारे लोग शायद वो भी कर चुके हो। चलिए देखते हैं। वाओ, अब इनको ऐसे लगता है, क्योंकि ये ना वैसे तो बहुत ज्यादा अपसेट है, देखो थोड़े से कप्स यहाँ गिरे हुए हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने क्रिएट तो करी हैं, लेकिन ये जो पीछे 2 कप्स खड़े हुए हैं क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में अभी भी वो चीजें कुछ पॉजिटिव हैं जिसके कारण आप आगे चल रहे हो। इसलिए बहुत ज्यादा सैड, अपसेट और बहुत ज्यादा डिटैच्ड अपने आप को फील कर रहे हैं हर चीज से। अब वो देख रहे हैं कि कैसे आप अगर ये चीजें अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी सोच रहे हैं कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। बट इनको ये नहीं मालूम कि जब तक आपका एक हार्ट प्योर ना हो, जब तक आपके इंटेंशन सही ना हो, जब तक आपके कर्मा सही ना हो, आप कभी भी लाइफ में उस पाथ पे नहीं जा सकते जैसे पाथ पे आज आप हैं। ओके, तो यस, आप इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी नकल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए, राइट। ओके, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्यार प्यार से आपकी लाइफ में कुछ चीजें क्रिएट करेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी कोई भी चीज अब सक्सेसफुल नहीं हो रही। और ये चीज ना आपको डिवाइन बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के इमोशंस से भी थोड़ा सा केयरफुल रहो, क्योंकि इनके कौन से इंटरेस्ट इसमें हो सकते हैं वो देखने की भी जरूरत है। साथ में ही आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि लाइफ की कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वो आपको बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा लोनली, बहुत ज्यादा सैड मत पाएं, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट आपके साथ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम, कोई भी सिचुएशन लाइफ में क्यों ना हो, ये आपके साथ है। हमेशा से आपके लिए ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी इनकी, तो इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला ना पाएं।
साथ में डिवाइन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा समय है जहां पर कुछ लोग आपकी लाइफ में जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, यस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है, जहाँ पर हमारा करेज फेल होने लग जाता है, या फिर जिस चीज़ पर भी हम मेहनत कर रहे हैं आपको ऐसे लगता है कि उसका तो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ ही नहीं रहा। यस मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास हमेशा एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, लेकिन हमेशा, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, कई बार एक ऐसा फेज लाइफ में आ जाता है जहां पर चीजें बिल्कुल उस तरीके से नहीं हो रही होती जैसी बीच में चल रही थी या फिर जो आपने उम्मीद की थी। तो ये एक कार्ड है जो क्लियरली डिवाइन का मैसेज है कि ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। जो भी सिचुएशन है जहां पर बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, वहां से ही आपको अपनी जर्नी आगे बिगिन करनी है ताकि जीत आपकी हो सके। तो कोई भी तरीके से अगर कुछ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, सडनली सेल्फ वर्थ ऐसे लग रहा है, इमोशनल फेज आपका थोड़ा बढ़ गया है, तो वहां पर इट इज नॉट द टाइम टू गिव अप। बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, ये डिवाइन का मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कुछ ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, और ये एनर्जीज क्लियरली आपके हेटर्स, आपके एनिमीज की है, जो सामने आने की हिम्मत शायद कभी रखते हैं, पीठ पीछे ही वार करते हैं, पीठ पीछे ही बातें करते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं ताकि आपका नुकसान हो सके किसी ना किसी तरीके से। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कभी गिव अप करेंगे ही नहीं अपने कामों से। उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा है, लेकिन वो अपनी अवेयरनेस, अपनी जो थर्ड आई जिसे कहते हैं ना, उसको खोल के रखने का टाइम है, जहां पर दोबारा से वो गलती नहीं करना जो शायद आपने पहले की है। ऑलराइट, चलिए देखें और कौन सा मैसेज आ रहा है। वाओ, यहाँ पर देखो फिर से एक और कार्ड है जहां पर आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि ना अपनी लाइफ में वो लव, वो केयर, कंपैशन कंटिन्यू रखें। सिर्फ फर्क करें कि कौन इस लायक है और कौन नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा अग्रेशन, बहुत सारा चेंज इन टेम्परामेंट आ जाता है सिचुएशंस और लोगों के कारण। तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपकी सोल बहुत प्योर है। तो इसलिए जब भी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अपना बेसिक नेचर कुछ ऐसे लोगों के कारण या सिचुएशंस के कारण चेंज ना करें। जो पॉजिटिविटी आप में है कुछ ऐसे लोगों में फैलाएं, कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करें जो शायद एक बहुत ज्यादा डार्क स्पेस में हो सकते हैं। उनको हीलिंग का काम या फिर एक लाइट वर्कर का काम आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो अपने अंदर वो हिम्मत बनाए रखें, वो पॉजिटिविटी बनाए रखें, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें, और साथ में स्टैंड योर ग्राउंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताना चाहते हैं डिवाइन, कि यस आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन डट के उनका सामना करना है, उनके साथ अपनी स्ट्रेंथ को याद रखना है कि कुछ भी कोई लोग क्रिएट कर लें आपकी लाइफ में, आप उन सब के लिए तैयार हैं। बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, बिकॉज कुछ ऐसी फीलिंग्स लोगों को भी होती हैं कि कैसे आपकी लाइफ में हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है, ऑब्स्टेकल आती है तो एक रास्ता निकल आता है। कोई भी तरीके का अगर वो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस तोड़ने की कमी या कोई भी चीज अगर करते हैं, तो डिवाइन आपको कर लेते हैं प्रोटेक्ट किसी ना किसी तरीके से। जो नुकसान आपका अब हुआ है मे बी उससे कहीं ज्यादा हो सकता था, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी हुई है इससे भी कहीं ज्यादा वर्स हो सकती थी। हर एक की लाइफ में कार्मिक डेट है, डेस्टिनी का एक पैटर्न है, सोल की एक जर्नी है, वो हमें तय तो करनी है। लेकिन अगर साथ में हो डिवाइन की ब्लेसिंग्स, तो मुश्किल से मुश्किल चीजें क्यों ना सामने आ जाएं, आप उन सबको क्रॉस करेंगे, हर ऑब्स्टेकल को पार करेंगे। और ये है वो पावर जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स का आपकी लाइफ में है, और वो ही लोग जो आपके हेटर्स, एनिमीज हैं, ये चीज जान चुके हैं। तो यस, डिवाइन की ये ब्लेसिंग्स के लिए एक ग्रैटिट्यूड देना, लाइफ में हर चीज आपके लिए सही तरीके से जाए, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, बस इसी चीज को मैनिफेस्ट करें, इसी चीज के लिए मांगे हमेशा, क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे प्योर सोल हैं।
अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको भी लगता है लाइफ में बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल हो सकते हैं, कि लाइफ की जर्नी में कुछ डिफिकल्टीज उनको भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाना, एक कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट हो जाना अगर इस रीडिंग से हो सकता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ में हमेशा से मानना यह है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। नो मैटर वॉट, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना क्रिएट करे, खुद के अंदर वो बिलीफ रखें, डिवाइन में वो बिलीफ रखें, और आपको मिलेगा वो सब जो आप चाहते हैं इन द डिवाइन टाइमिंग। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से हमेशा की तरह आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ और प्रोस्पेरिटी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, आपके एनिमीज, हेटर्स, नेगेटिव इंटेंशंस वाले और नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक कनेक्ट बनाएं, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन।